हेलो, आइए दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसे हो आप सभी लोग? होप आशा करता हूँ कि सभी लोग एकदम चकाचक बढ़िया से हो। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे जो स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ा रहे थे और स्केलेटन सिस्टम में 2 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ ये पार्ट छूट गया था और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम जॉइंट स्टार्ट करेंगे कि हमारी बॉडी में कितने जॉइंट होते हैं। इस बार आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने के पहले ही हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, प्लस इसके बाद एमसीक्यू भी करवाएंगे। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने देखो इतना पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था। तो बात करते हैं। देखिए, फीमर जो होती है हमारी जांघ की हड्डी, या इसको थाई बोन भी कहा जाता है। किसको? फीमर को। सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। एक इसकी संख्या क्या होती है? एक टांग में एक फीमर। तो दो में कितनी होगी? दो में अगर टोटल हम बात की जाए तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? टोटल 2 हो जाएगी। टोटल कितनी होगी? 2। अब देखिए, पटेला, जो घुटना हमारा ये होता है, घुटना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग घुटना बोलते हैं, यानी कि पटेला बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अगर हम कंप्लीट बात कर ले तो दोनों लेग्स में कितनी होगी? एक एक करके कितना? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, अब टीबिया और फेबुला, टीबिया और फेबुला, तो देखिए इसमें दो जो बोन्स होती है, इसमें एक क्या होती है? एक होती है टीबिया और एक हमारी होती है फेबुला। तो दोनों मिलकर के कितनी बोन्स बनाती है? 2। और दूसरी लेग में भी टीबिया और फेबुला होती है, तो बच्चों कितनी हुई? तो यहाँ पे भैया कितनी हो गई हमारी? यहाँ पे कितनी हो जाएगी? टोटल मिलाकर की बात करेंगे तो टोटल हो जाएंगी 4। अब देखिए, टार्सल्स। टार्सल्स जो होता है पैर का हमारा निचले वाला भाग होता है, जहां पे हम सैंडल का कवर नहीं पीछे से लगाते हैं, ये टार्सल्स होता है। तो टार्सल्स में कितनी होती है? टार्सल्स में जो बोन होती है वो 7 होती है। अगर टोटल की बात कर ले वहीं पर तो हमारा 7 2 जा 14 बोन हो जाती है। मेटाटार्सल्स की बात करें, जो तलवा होता है, तलवा, वो क्या होता है? मेटाटार्सल। जो पैर का तलवा होता है, तलवे में जो कितनी बोन्स होती हैं? 5 बोन होती हैं। उन बोनों को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाटार्सल्स बोन कहते हैं। क्या कहेंगे? इनकी टोटल काउंट कितनी होती है? 5। एक पैर में 5 और टोटल कितनी हो गई? 10। अब देखो, फैलेंजेस। फैलेंजेस क्या होता है? ये हमारी उंगलियां होती हैं, उंगलियों को फैलेंजेस बोला जाता है। और इनकी टोटल जो नंबर होता है कितनी बोन्स में? 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। देखिए, हमने हाथों में बताया था कि हाथों में जो टोटल बोन होते हैं वो 60 60 120 हमने पढ़ लिए थे। और 60 और 60 पैरों में भी होते हैं। तो पैर की हम पढ़ रहे हैं, एक पैर में कितनी? 15 होगी। देखिए, यहाँ पर 10, ये 3 कितना हो गया हमारा? 7 3 10 हो गया। ये तीनों 10 हो गए और 1 ये और 1 6 हो गए। 6 + 14 कितना हो गया? 20 20 10 कितना हो गया? 30 हो गया। तो देखिए कितनी हो गई? एक में 30 हो गई, तो दो में इसका डबल डबल है, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपसे पूछ लेगा कि मानो कि सबसे बड़ी हड्डी किसको बोलते हैं? फीमर भी दे देगा, फीमर बोलते हैं। ठीक है। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या आएगा? पटेला के नाम से जाना जाता है। अब पूछता है क्या कि टीबिया और फेबुला कहाँ की बोन है? क्या पूछेगा? टीबिया और फेबुला कहाँ की बोन है? हाथ की बोन है, पैर की बोन है, सर की बोन है, कसेरू दंड की बोन है। ऐसे ऑप्शन दे करके पूछता है। अब टर्सल्स बोलेगा कहाँ की बोन है? थाई बोन है, या फिर तलवे की है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे क्रिएट होते हैं। तो ये बोन्स का जो हमारा चैप्टर था ये भैया कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी बात देखते हैं, संधियां, मतलब जुड़ाव, कि कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो आइए, और इसके बाद जो हम जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मानव रोग कंप्लीट करेंगे। और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए, इसको रफ करके हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
हाँ तो भैया अब हम देखते हैं संधियां, क्या जोड़, बोन जॉइंट, बोन जॉइंट, ये हमारा क्या होगा, बोन जॉइंट। बोन जॉइंट क्या होता है, हड्डियों की जो संधियां होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन जॉइंट बोलते हैं। ये देखिए हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों ये हमारी कुल टोटल 3 प्रकार की होती हैं, एक पूर्ण संधि, एक अपूर्ण संधि और एक चल संधि। तो आइए हम इन तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले जो हम पढ़ेंगे तो वो किसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो पहले आइए हम पढ़ते हैं किसके, अपूर्ण संधि के बारे में, ठीक है। अपूर्ण संधि या फिर पहले देख लो पूर्ण संधि के बारे में लोग पढ़ते हैं, किसके, पूर्ण संधि के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण संधि क्या होता है, ये पूर्ण संधि हो गई, ठीक है, ये पूर्ण संधि। और हम तीनों को अगर एक साथ पढ़े ना तो और भी ज्यादा मजा आएगा, तो हम तीनों को एक साथ पढ़ते हैं कि पूर्ण संधि और ये क्या हुई, अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि, ये पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि, पूर्ण अपूर्ण, और हम एक की बात करते हैं तो हमारी क्या होगी, अचल संधि। क्या, अचल संधि, अचल संधि। ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अगर साइंस ग्रुप से कोई भी बंदा जुड़ना चाहता है तो वहां पर हमें मैसेज क्या करे, साइंस, SCI हाय, क्या करेगा, SCI साइंस हाय, उस पे करेगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से वहाँ लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए पूर्ण संधि, जो पूर्ण संधि होती है यह चारों दिशाओं में घूम सकती है, यह चारों दिशाओं में घूमती है। अब देखिए तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्ण संधि। अगर हम इसकी बात करें अपूर्ण संधि को, ठीक है, ये थोड़ा सा घूमती है, मूवेबल होती है पर ज्यादा नहीं होती है। अगर इसकी बात करें ये क्या होती है, अचल, मतलब जो ना चलने वाली, एकदम फिक्स होती है। यह घूमती नहीं है, यह गतिमान नहीं होती, यह गतिमान नहीं होती है, नहीं, देखो दिख रहा है ना इधर का, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो होती है पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। अब देखिए पूर्ण संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि को यह चारों दिशाओं में घूमती है, या थोड़ी सी गतिमान होती है, या क्या होती है, थोड़ी गतिमान होती है, थोड़ी गतिमान होती है। अब देखो एग्जाम्पल में क्या पूछेगा कि किस प्रकार की बोन्स होती है, गतिमान नहीं होती है, तो अचल संधि गतिमान नहीं होती है। थोड़ी सी, वह कौन सी बोन है जो थोड़ी गतिमान होती है, तो अपूर्ण संधि गतिमान होती है। या फिर पूछ सकता है यह चारों दिशाओं में गतिमान होती है, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं कि इसको साइनोवियल बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, साइनोवियल। पूर्ण संधि को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोवियल जॉइंट। पूर्ण संधि को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइनोवियल जॉइंट। अगर हम बात कर ले अपूर्ण संधि को, अगर हम अपूर्ण संधि बात कर ले तो कॉर्टिलेज इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग कॉर्टिलेज बोलेंगे, कॉर्टिलेज जॉइंट, कॉर्टिलेज जॉइंट बोलेंगे। अगर हम इसकी बात कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ से ऐड हटा दे रहे हैं, आप देखो यहाँ पे भैया इसको फाइबरस जॉइंट बोलेंगे, क्या, फाइबरस जॉइंट। तो इतने प्रकार के हम जॉइंट हो गए। अब देखिए पूर्ण संधि क्या होगी, यह चारों दिशाओं में, अपूर्ण संधि थोड़ी सी गतिमान होती है, अचल संधि यह गतिमान नहीं होती है।
अब इसके बारे में देखिए, अब इस प्रकार की जो पूर्ण संधि होती है, अब ये हमें कहाँ मिलती है, ये कहाँ मिलती है। देखिए इस प्रकार की जो संधियां होती हैं ये चारों दिशाओं में, जैसे कि हमारी हैंड की हड्डी के, ये देखिए हमारा जो हाथ है हम किसी भी प्रकार से इसको क्या मूव कर पा रहे हैं, पर हमारी अचल अपूर्ण संधि जो होती है ये कैसी होगी, ये थोड़ी सी गतिमान होती है। जैसे कि हमारी कशेरुक दंड क्या होती है, कशेरुक दंड हम उसको घुमा सकते हैं पर उतना नहीं घुमा सकते। अचल संधि क्या होती है, जिसको हम कतई ना घुमा सके। तो इस प्रकार की जो संधियां हैं वो कहाँ पाई जाएंगी, देखो जो अचल संधि है, अचल संधि हमारी कहाँ पाई जाएगी, खोपड़ी में। कहाँ पे, स्कल या खोपड़ी में, खोपड़ी में, ठीक है। अब देखो खोपड़ी में पाई जाती है, जैसे कि हमारा मानो खोपड़ी होती है ये कुछ, इसमें क्या होती है, ये ऐसे ऐसे ऐड होती है आपस में, इसमें 8 बोन हमने बोली थी, 8 बोन होती है। तो ये आपस में क्या होती है, ये आपस में फिक्स होती है। ये क्या होती है, आपस में फिक्स होती है। ये कैसी होती है, अचल संधि होती है। जो स्कल की क्या कैसी है हमारी, स्कल की अचल संधि है। अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि की बात करें तो कशेरुक की कोशिकाएं, कशेरुक और मेखलाएं, कशेरुकी के जोड़, ठीक है। और क्या होगा हमारे पसलियों के जोड़, पसलियों के जोड़, पसलियों के जोड़, देखिए कशेरुकी के जोड़, पसलियों के जोड़, और हमारा क्या हो गया, और श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला का निचला हिस्सा, का निचला हिस्सा, निचला हिस्सा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे वो जोड़ होते हैं जो थोड़ा सा गतिमान होते हैं। कैसे, थोड़ा सा गतिमान होते हैं। कौन कौन से, कशेरुकी के जोड़ और पसलियों के जोड़ और श्रेणी मेखला। देखिए जो श्रेणी मेखला होती है ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थोड़ा बड़ी होती है। बाकी अगर सभी लिम्स की बात करें तो औरतों में छोटे होते हैं। देखिए श्रेणी मेखला क्या होता है, जो श्रेणी मेखला होता है ये लड़कियों में इसलिए बड़ा होता है ताकि जो बच्चे के डिलीवरी के समय ये हमें आराम देती है लड़कियों को, ठीक है। तो श्रेणी मेखला है। और पसलियों के जोड़, जो हमारी रिब केज होता है, जो पसलियां होती हैं, ये जो पसलियां होती हैं, जो पसलियों के जोड़ होते हैं कैसे, अपूर्ण संधि के होते हैं। और कशेरुक जो हमारी कशेरुक इस टाइप में कुछ होती है ये, तो इसके जो ये ऐसे ऐसे करके जो जोड़ होते हैं, ये जोड़ हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जोड़ क्या होते हैं, अपूर्ण संधि होते हैं। क्या, अपूर्ण संधि। अब देखिए इसमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है। क्या, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता है, साइनोवियल, नोवियल, साइनोवियल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चल संधि अचल संधि दोनों क्या हुई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने पूर्ण संधि के बारे में। अब इसमें देखिए हमारी जो पूर्ण संधि होती है इसमें भी कई पार्टों में बांटा गया। क्या, कई पार्टों में बांटा गया। तो आइए जानते हैं इन सभी को, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो पूर्ण संधि होती है ये चारों दिशाओं में घूम सकती है। तो इसके हम प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो इसके हम अगर पहले प्रकार के बारे में देखते हैं तो हमारा पहला प्रकार क्या है, ठीक है। तो पहले प्रकार के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं कंदुक खलिका। क्या बोलेंगे, कंदुक खलिका, कंदुक खलिका, कंदुक खलिका संधि। क्या बोलेंगे, कंदुक खलिका संधि बोलते हैं, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, बॉल सॉकेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बॉल सॉकेट जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, सॉकेट
जॉइंट। अब देखो कंदुक खलिका संधि होती क्या है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अगर कंदुक खलिका की बात करें तो जैसे कि हमारी फीमर, क्या फीमर और हमारी ह्यूमरस, जो ये हमने बोली थी, क्या ये ह्यूमरस होती हमारी है, ये जो बोन होती है ये सभी दिशाओं में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो ऐसे जो सभी दिशाओं में मूव कर सकती है तो कंदुक खलिका क्या सभी दिशाओं में मूव करती है। क्या सबसे पहले सभी दिशाओं में मुड़ती है। दिख रहा है ना, सभी दिशाओं में मुड़ती है। अब देखो देख लेते हैं जैसे कि क्या होता है। अब इसको देखो जैसे कि हमारी ओखली होती है, सेम ओखली, जैसे कि मान लो क्या होती है, ये हमारी क्या ओखली, ओखल लाओ कूटो धान औरत देखो बड़ी बड़ी। सेम वैसा ही यहाँ पर है कि ये हमारी ओखली हो गई और ओखली में ये, या फिर इसको इमाम दस्ता भी मान सकते हो ये। अब देखो ओखली तो ऐसे ही रखी रहती है या इमाम दस्ता तो ऐसे ही रखा रहता है, और ये जो होता है तो इसको मैं ऐसे 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 कूट करके चारों ओर नचाते हैं। क्या कभी इस साइड मारेंगे कभी उस कोने मारेंगे, मसाला का कूच कूच के हम लोग भरता बनाते रहते हैं, ठीक है, एकदम जब तक पिस नहीं जाता है। तो देखो सेम ये देखिए, ये तो हिलती नहीं है, जो इमाम दस्ता की जो ये पार्ट होता है ये तो हिलता नहीं भाई, ये तो ऐसे ही रखा रहता है ना ओखली, ये तो ऐसे रखी रहती, तो हिलता कौन है, एक पार्ट। तो सेम इसी प्रकार जो कंदुक खलिका संधि होती है इसमें एक बोन क्या होती है, हमारी फिक्स होती है। क्या होती है, एक बोन। अब देखो जो ये हमारा शोल्डर है, ये क्या है, ये शोल्डर है। अब देखिए शोल्डर तो हमारा ये फिक्स है ना, शोल्डर तो ये फिक्स है। अब इस अपने हम हैंड को क्या जिधर भी चाहेंगे उधर भी मूव कर रहे हैं ना, जिसको थप्पड़ मारना होगा मार देंगे, ऐसा तो नहीं भाई ये घूमेगा। तो ये जो हमारा बोन है इसको शोल्डर है, शोल्डर में फिक्स है ना ये ह्यूमरस, ये ह्यूमरस होती है। तो ये जो हमारी ह्यूमरस होती है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है हमारा कंदुक खलिका, जो जॉइंट होता है कंदुक खलिका या बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें ये साइड क्या होती है, फिक्स होती है, और ये ह्यूमरस जो होती है ये चारों दिशाओं में क्या घूम सकती है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं ये घूम सकती है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि इसमें एक तो फिक्स रहती है और सभी दिशाओं में घूम सकती है। तो ये हमारी कहाँ कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, तो ये कहाँ ह्यूमरस में मिलेगी। ह्यूमरस बोन किसको बोलते हैं, जो ये शोल्डर की जो ये बोन होती है, ये यहाँ से लगाकर इतनी, ये क्या ह्यूमरस बोन होती है। अब देखिए और कहाँ मिलेगी, और देखिए कमर में फीमर मिलेगी, कौन सी, जांग की हड्डी, फीमर। देखिए हम चलते हैं ना, अब देखिए जो फाइट होते हैं, जो फाइटर होते हैं फटाक से लात घुमा के मुंह पे मार देते हैं, कभी कमर पे तोड़ देते हैं मार के। अक्सर आपने देखा होगा किसमें, जो साउथ की मूवी होती है ना, अरे वो लोग तो इस तरीके से मूवी बनाते हैं, उनकी मूवी में भैया साइंस नाम की कोई चीज ही नहीं आती है, ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ऐसे मार देते जैसे फुटबॉल उड़ रहा हो भाई। ऐसा तो जैसे कि नहीं चंद्रमा पे नहीं इंसान थोड़ा उछलता है, बहुत उछल जाता है, ग्रेविटी नाम की चीज ही नहीं है ना, उस तरीके से एक मारते हैं को फटाक से वो उड़ जाता है 1-2-3 मंजिल। तो ये बहुत ही मतलब अजीब दिखाया गया है साइंस का, कुछ भी मतलब पूरी तरीके से यूजलेस बना दिया है साउथ वालों ने। अब देखो ये ह्यूमरस फीमर, देखिए जब फाइट मारते हैं, फाइट मारने पे इंसान क्या करता है कि दाहिने बाएं कहीं भी मार देता है घुमा करके, क्यों, क्योंकि उसमें कैसा जॉइंट होता है, कंदुक खलिका जॉइंट होता है, जो कमर में होता है, कमर से जो हमारी फीमर अटैच होती है तो वो क्या होती है, कंदुक खलिका। देखो इसको हम रफ किए जा रहे हैं, इसका ये हमारा अपूर्ण संधि और अचल संधि ये क्या हुआ, खत्म हुआ है। देखो इसको हम समझते हैं ऐसे, ठीक है, ये देखो ये क्या, ये हो गया हमारा, ये इंसान था, कमर थी, कमर से ये जो हमारी लेग होती है, ये जो लेग होती है, एक यहाँ पे जो बोन होती है, कौन सा जॉइंट होता है, कंदुक खलिका संधि होती है, या कह सकते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट यहाँ पर होता है। तो इसीलिए जो हीरो चाहता है फाइट को गोल 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 नाच के घुमा देता है। देखा होगा साइड में इस तरीके से मतलब आपको घुमाते हैं कि जो आसपास की जो डस्ट होती है हवा में एकदम टॉर्नेडो बना लेती है, ठीक है, चक्रवात बन जाता है। तो एकदम बेवकूफ बहुत बनाते हैं साउथ वाले भैया। तो देख लो
तो ये जो लात घूमती है चारों दिशाओं में, किस लिए घूमती है? क्योंकि वहां पे कंदुक खलिका संधि लगी रहती है। तो फीमर ह्यूमरस पूछता है क्या कि फीमर या ह्यूमरस में किस प्रकार का जॉइंट है? तो कैसा जॉइंट है? कंदुक खलिका या बॉल सॉकेट जॉइंट है। तो इतना समझ में आया। अब देखिए हम आगे आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा जॉइंट है। ठीक है, इसको रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं पीवेट जॉइंट। ये खूंटी संधि की बात करते हैं। किसकी? खूंटी संधि। ये किसके प्रकार चल रहे हैं? ये जो हम लोग प्रकार जो पढ़ रहे हैं किसके? पूर्ण संधि। ठीक है, यहाँ पे हम देखो अगला पढ़ते हैं हिंज जॉइंट। क्या पढ़ेंगे? हिंज जॉइंट। क्या? हिंज संधि। क्या भाई पढ़ेंगे? हिंज संधि, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। अब देखिए हिंज जॉइंट जो होता है कहाँ देखने को मिलता है? ये हिंज जॉइंट होता है जो कोहनी और घुटने के जॉइंट होते हैं। कोहनी और घुटने के जॉइंट होते हैं। घुटने के जोड़। क्या? कोहनी और घुटने के जोड़ होते। अब देखो कोहनी और घुटने के जोड़ कहाँ पे? ये देखिए, ये हमारी कोहनी हो गई। ये जो हमारी टिबिया, सॉरी, ये अल्ना और रेडियस और ये हुमरस जो दोनों मिलती है, जो जॉइंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहनी, कोहनी बोलते हैं। अब देखो ये क्या होती है? केवल एक ही दिशा में घूम सकती है। क्या? हिंज जॉइंट होता है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में घूमता है, एक ही दिशा में घूमता है। अब देखो कैसे, ये देखिए जो ये हमारा हैंड है, तो ये जॉइंट है कोहनी का जॉइंट। ये जो जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट? जो हमारा रेडियस और अल्ना और ह्यूमरस को जॉइंट कर रहा है। ये जॉइंट ऐसे फिक्स है, केवल देखिए एक ही साइड में ऐसे आया फिर गया, ये वन साइड मूव कर रहा है ना। इसको हम राइट हैंड की तरफ ले सकते हैं ना फिर लेफ्ट हैंड की। अगर हम इसको यहाँ से घुमाएंगे ना तो हम ले सकते हैं, पर ये हमारा जॉइंट कैसा? ये बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट है। और ये जॉइंट कैसा है हमारा? ये हिंज जॉइंट है। तो ये वन साइड में घूमता है, यही रीजन होता है। इसको हम ऊपर और नीचे ला सकते हैं, ना कि दाहिने और बाएं, ना लेफ्ट हैंड राइट नहीं ले जा सकते। वही हमारा होता है कहाँ? घुटने में। पैर का जो घुटना होता है, घुटने में भी क्या? घुटने को हम सिर्फ वन डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, वन डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो हिंज जॉइंट समझ में आ गया? कोहनी और घुटने में होता है, ये केवल एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है? हमारा दूसरा जो भैया है यहाँ पे क्या है? खूंटी संधि। क्या है? खूंटी संधि, खूंटी संधि। देखिए जो खूंटी संधि है ये किस प्रकार का जॉइंट है? ये सेम खूंटी जो जॉइंट है, पिलॉट जॉइंट इसको बोलेंगे। क्या? जॉइंट, पिवोट जॉइंट। देखिए इसमें क्या होता है? एक नुकीला, ये ऐसे हड्डी जाती है और इसी में एक दूसरी हड्डी होती है जिसमें क्या होता है? गड्ढा होता है। जैसे कि ये हमारा कैप और ये पेन, ये कैप और पेन कैसा? ये खूंटी बना रहे हैं। क्या? खूंटी। इस गड्ढे में ये पिन क्या एकदम से प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जा रहा है। तो इस जॉइंट को पिवोट जॉइंट या फिर खूंटी संधि बोलेंगे। क्या? खूंटी संधि। अब देखो ये होता कहाँ? ये हमारा एटलस होता है। क्या? एटलस। हमने जब आपको बोन्स पढ़ाया था वहां पे हमने एटलस बताया था, एटलस। तो एटलस क्या है? देखिए एटलस जो ये था, जिसको हम लोग एटलस को बताया था, किसको? जीभ बोन भी बोलते हैं, टंग बोन। क्यों? क्योंकि एटलस जो होती है सपोर्ट करती है। ये जो यहाँ पे होती है, ये हमारी क्या होती है? एटलस। इसी के जरिए क्या हम मूव कर पाते हैं। एटलस जॉइंट यहाँ पर हमारा होता है। ठीक है, तो हमारा हिंज जॉइंट हो गया, खूंटी जॉइंट हो गया, कंदुक खलिका यानी कि बॉल सॉकेट जॉइंट। तो बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और पिवोट जॉइंट। अब इसके बाद में जो है हम अगला जॉइंट पढ़ते हैं। अब जो हम आगे पढ़ते हैं ग्लीडिंग जॉइंट। क्या पढ़ते हैं? ग्लीडिंग जॉइंट पढ़ते हैं।
ग्लीडिंग जॉइंट। देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको फिसलन, क्या बोलेंगे, फिसलन संधि। क्या, फिसलन संधि। अब देखिए ये फिसलन संधि कहाँ पाई जाती है, ये फिसलन जो संधि है ये यहाँ पे पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां एक दूसरे के ऊपर सेट होती हैं, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर सेट होती हैं, सेट होती हैं। ये थोड़ा मात्र फिसलती हैं, ये थोड़ा मात्र फिसलती है, फिसलती है। अब देखिए कहाँ, हमने आपको अपना हैंड बताया था, हैंड, तो हैंड में कुछ दो बोन्स होती थी, कुछ ये रेडियस और अल्ना। तो रेडियस अल्ना क्या एक दूसरे के ऊपर क्या चिपकी हुई होती हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। टिबिया और फिबुला की बात भी कर सकते हैं। तो ये कैसे यहाँ पर है, ये यहाँ पे फिसलन संधि है, फिसलन संधि है जो आपस में एक दूसरे से चिपकी रहती है और थोड़ा मात्र फिसलती हैं। तो इस प्रकार की जोड़ को हम लोग फिसलन संधि बोलते हैं। क्या, फिसलन। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश हो रहा है और अगला टॉपिक होगा हमारा मानव रोग। क्या होगा, मानव रोग। मानव रोग को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।